हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी। पिछली बार हमारी चर्चा उस बिंदु पर रुकी थी जहां अयोध्या की राजसभा में एक मत से श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा गया था। हाँ, एक आदर्श क्षण था वो, जहां राजा, गुरु, मंत्री सभी एक ही मंगलकारी विचार से प्रेरित थे। बिल्कुल। पर आज हम देखेंगे कि कैसे उस आदर्श और परिपूर्ण लगने वाले क्षण में भी भविष्य के एक महासंकट के बीज छिपे हो सकते हैं। आज की हमारी चर्चा 3 अलग अलग धरातलों पर चलेगी। ठीक है। एक तो अयोध्या में जो राज्याभिषेक की भव्य तैयारी हो रही है वो। ठीक है। दूसरा, स्वयं श्री राम के मन में चल रहा प्रेम और संकोच का द्वंद्व। और तीसरा, देवलोक में रचा जा रहा एक षड्यंत्र। ये बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। मतलब कथा एक ही समय पर मानवीय, दैवीय और मनोवैज्ञानिक तीनों स्तरों पर आगे बढ़ रही है। जी, तो चलिए अयोध्या से ही आरंभ करते हैं। जब मंत्रियों ने ये प्रस्ताव राजा दशरथ के सामने रखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? राजा दशरथ की प्रसन्नता का तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगा मानो उन्हें मनमांगी वस्तु मिल गई हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। और फिर वो जो उपमा देते हैं, वो बुहेर स्वाबीस आचरण होऊ समा। हाँ, बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। ये बहुत गहरी उपमा है। बहुत गहरी। देखिए, राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे। उनके मन में श्री राम को राज्य सौंपने की इच्छा वो एक बेल की तरह बढ़ रही थी। पर एक राजा की व्यक्तिगत इच्छा काफी नहीं होती। सही बात है। जब गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों ने भी उसका समर्थन किया तो उस इच्छा को एक ठोस, एक राजकीय आधार मिल गया। तो ये केवल एक पितारी प्रसन्नता नहीं है, ये एक राजा के कर्तव्य बोध की शांति भी है कि उत्तराधिकार की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल। और इसी प्रसन्नता के आवेग में राजा कोई भी विलंब नहीं करना चाहते। उन्होंने तुरंत सारा अधिकार गुरु वशिष्ठ को सौंप दिया। हाँ, वो कहते हैं, सज्जन मुनि वशिष्ठ सुने सकल सुखी, मोहि अपनी आज्ञा तुरंत सुनाओ, सब मिलकर उसे तुरंत करें। मतलब, हे मुनिराज, जो भी उचित हो आप आज्ञा दें और सब मिलकर उसे तुरंत करें। और मुनि वशिष्ठ भी उतने ही उत्साहित थे। उन्होंने तो अभिषेक की तैयारियों का एक पूरा खाका ही तैयार कर दिया। जी, एक के बाद एक कई चौपाइयों में उन वस्तुओं की सूची दी है जो आवश्यक थी। हाँ, वो सूची तो बहुत लंबी और विस्तृत है। औषधि, मूल, फूल, फल, चमर, सब कुछ। और अगर हम उसे ध्यान से देखें तो गुरु वशिष्ठ ने 3 स्तरों पर तैयारी का आदेश दिया था। ये बहुत रोचक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहला स्तर है आध्यात्मिक। उन्होंने कहा, आहने श्रेष्ठ तीर्थ कुजला सबे, नरेही सब ठाऊ अलिहिनाई। सभी श्रेष्ठ तीर्थों का पवित्र जल लाया जाए। जी। और साथ ही श्री गणेश, गुरु और कुलदेवता का पूजन हो। तो ये कार्य का एक आध्यात्मिक आधार बन गया। ठीक है। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर है नागरिक या कहिए सामाजिक। उन्होंने पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया। गलियों में फलदार वृक्ष लगाए जाएं, सुंदर चौक बने, बाजार सजाए जाएं। ध्वजा, पताका, तोरण, सब कुछ। इसका अर्थ यह है कि राजा का अभिषेक केवल राजमहल का उत्सव नहीं है, वो पूरी प्रजा का उत्सव है। राज्य और प्रजा एक हैं। और तीसरा स्तर फिर निश्चय ही राजकीय होगा। जी, तीसरा स्तर राजकीय है। इसमें वे सभी वस्तुएं आती हैं जो राजसी वैभव और सत्ता का प्रतीक हैं। चांवर, मृगचर्म, अनेक प्रकार के वस्त्र, मड़ियां, कलश, सजे हुए घोड़े, रथ, हाथी। एक संपूर्ण तैयारी थी जो धर्म, प्रजा और राजसत्ता तीनों को एक साथ साध रही थी। बिल्कुल। और अयोध्या की प्रजा की प्रतिक्रिया तो अद्भुत थी। आधोमीन। हाँ, जिसको जो आज्ञा मिली उसने उसे ऐसे पूरा किया मानो वो काम पहले से ही कर रखा हो। ये श्री राम के प्रति उनके असीम प्रेम को दिखाता है। बिल्कुल। और अब कथा जो है वो बाहरी तैयारियों से हटके पात्रों के आंतरिक जगत में प्रवेश करती है। जब पूरे अवध में बधाइयां बज रही थीं, तब स्वयं श्री राम और सीता जी के भीतर भी कुछ घटित हो रहा था। उनके शरीर में शुभ शकुन प्रकट हुए, मंगल अंग फड़कने लगे। और यहाँ जो बात सबसे अधिक प्रभावित करती है वो ये है कि उन्होंने इस शकुन का अर्थ क्या निकाला। उनके मन में राज्याभिषेक का तो मतलब ख्याल तक नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो प्रेम से पुलकित होकर एक दूसरे से कहते हैं, यह शकुन अवश्य ही भरत के आगमन की सूचना दे रहा है। मतलब सोचिए, उन्हें राज्य मिलने वाला है पर उनके मन में केवल भाई का प्रेम चल रहा है। यही तो उनके चरित्र का मूल है। उनके लिए संबंध और प्रेम किसी भी पद या प्रतिष्ठा से कहीं बढ़कर हैं। वे कहते भी हैं, भरत को गए बहुत दिन हो गए, उनसे मिलने की बहुत इच्छा है।
हाँ, और इस जगत में भरत के समान प्रिय और कोई नहीं है। मतलब इस शकुन का फल भरत मिलाप के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर गोस्वामी जी श्री राम के भ्रातृ प्रेम को समझाने के लिए जो उपमा देते हैं वो तो अद्वितीय है। जैसे कछुए का ध्यान हर समय अपने अंडों में रहता है, चाहे वो उनसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वैसे ही श्री राम का चित्त दिन रात भरत में लगा रहता है। ये एक सबकॉन्शियस जुड़ाव है। बिल्कुल। इसी बीच राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को श्री राम के महल में भेजते हैं। जी, ताकि वे उन्हें अभिषेक से पहले जो भी आवश्यक उपदेश हैं वो दे सकें। और यहाँ हमें फिर से श्री राम की विनम्रता के दर्शन होते हैं। गुरु के आगमन का सुनते ही वे द्वार पर आकर उनके चरणों में शीश नवाते हैं और आदर सहित घर में लाकर 16 प्रकार से उनकी पूजा और सम्मान करते हैं। यहाँ इस 16 प्रकार की पूजा का क्या विशेष महत्व है? ये षोडशोपचार पूजा है। हिंदू परंपरा में ये किसी भी अतिथि को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें आप अतिथि को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानकर पूछते हैं। अच्छा। इसमें आवाहन, आसन देना, चरण धोना, ऐसी 16 क्रियाएं होती हैं। तो श्री राम जो स्वयं अगले दिन राजा बनने वाले हैं, वो अपने गुरु के लिए ये पूजा करके ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि ज्ञान और गुरु का स्थान सत्ता से भी ऊपर है। अद्भुत। और फिर वे गुरु से कहते हैं कि स्वामी का सेवक के घर आना तो मंगलकारी है ही, पर उचित तो ये होता कि दास को ही बुला भेजा जाता। हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, उससे आज मेरा ये घर पवित्र हो गया। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर तो मुनि वशिष्ठ भी भावुक हो जाते होंगे। बिल्कुल। वे कहते हैं, हे राम, आप सूर्यवंश के भूषण हैं, भला आप ऐसा क्यों न कहेंगे। फिर वे उन्हें राज्याभिषेक का समाचार देते हैं और उस दिन के लिए संयम और उपवास के नियमों का उपदेश देकर लौट जाते हैं। लेकिन गुरु के जाने के बाद श्री राम के मन में उत्सव का हर्ष नहीं, बल्कि एक प्रकार का खेद, एक पछतावा उत्पन्न होता है। ये समझना थोड़ा कठिन है, वे दुखी क्यों हुए? ये इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ हिस्सा है। श्री राम सोचते हैं, हम सब भाई एक साथ जन्मे, बचपन में खाना, सोना, खेलना सब साथ हुआ। जी, सिरा मनुष्य सूखा भूषणा साथ ही लीना, यज्ञोपवीत से लेकर विवाह तक सारे उत्सव हमने साथ मनाए। और इस पृष्ठभूमि में उन्हें ये बात अनुचित लगती है, भला यदर हिंदियमा कुरुमाता अंग, कि इस निर्मल वंश में ये एक अनुचित बात हो रही है कि बाकी भाइयों को छोड़कर केवल बड़े का ही राज्याभिषेक हो रहा है। लेकिन ये तो राज परंपरा थी। बिल्कुल थी, पर देखिए ये केवल भाई का प्यार नहीं है, ये धर्म राज्य के सिद्धांत पर एक बहुत गूढ़ टिप्पणी है। श्री राम के लिए सत्ता कोई व्यक्तिगत अधिकार या प्रिविलेज नहीं है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पछतावे को महसूस करके वो ये दर्शा रहे हैं कि एक सच्चा नायक अपनी टीम के बिना, अपने भाइयों के बिना अधूरा महसूस करता है। ये रावण के शासन के ठीक विपरीत है। बिल्कुल, जहां शक्ति पूरी तरह से एक व्यक्ति में केंद्रित है। सही बात है। तुलसीदास जी कहते भी हैं, प्रभु का ये सुंदर पछतावा हम जैसे भक्तों के मन की कुटिलता को हरने वाला है। बिल्कुल। तो ये तो हुई पृथ्वी की बात, जहां उत्सव और प्रेम का एक अद्भुत संगम है। पर जैसा आपने आरंभ में कहा, कथा कई धरातलों पर चलती है। जी। जो घटना अयोध्या के लिए परमानंद का कारण है, वही घटना देवलोक में एक बड़े संकट और घबराहट का कारण बन गई थी। हाँ, अयोध्या की प्रजा तो ये कामना कर रही थी कि कब भरत आए और कब सीता जी सहित श्री राम स्वर्ण सिंहासन पर विराजे, पर देवताओं को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अतः अध्यासवाह युलेश्वरा क्रोध क्लभाषा, उन्हें अयोध्या के ये बढ़ावे वैसे ही नहीं सुहारे थे जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका कार्य तो रावण वध से सिद्ध होना था। और वो तभी संभव था जब श्री राम वन जाते। जी, यदि वे राजा बन जाते तो रावण का अत्याचार तो बढ़ता ही जाता। तो वे एक बड़े धर्म संकट में पड़ गए, एक ओर अयोध्या का सुख और दूसरी ओर पूरे जगत का कल्याण। और इस धर्म संकट में उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो नैतिक रूप से बहुत संदिग्ध है। हाँ, वे सब मिलकर देवी सरस्वती के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, आ निर्नाना ब्राह बभावे भविष्यवर्णी पूर्वमुदपदे पार्विषु भुवनस्य क्लवेश्वसम बयाहम इष्ये जाकुई वसु निरूपंग। मतलब, हे माता, हमारी इस बड़ी विपत्ति को देखकर ऐसा उपाय कीजिए कि राम राज्य त्याग कर वन चले जाएं, जिससे हम सब देवताओं का कार्य सिद्ध हो।
ये तो बहुत रोचक है। वो ज्ञान और विवेक की देवी सरस्वती के पास एक ऐसा कार्य करवाने गए हैं जिसमें विवेक को हरना है, बुद्धि को फेरना है। ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? बहुत ही गहरा प्रश्न है। और ये देवताओं की हताशा को दिखाता है। वे सरस्वती से ज्ञान को प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं। और स्वयं सरस्वती जी भी इस दुविधा को महसूस करती हैं। जी। देवताओं की विनती सुनकर वे पछताती हैं। आय ओया दूरपुर कमल वन के हेमंत ऋतु की पाला भरी रात बन गई हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देगी। वे देवताओं की बुद्धि पर भी टिप्पणी करती हैं। सिंगो तिन्या फेल्यूरो ल्यो करातुर प्रायती। हाँ, कि ये रहते तो ऊंचे लोकों में हैं, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी वो मान जाती हैं। हाँ, जगत के कल्याण के वृहद उद्देश्य को ध्यान में रखकर और देवताओं के बार बार आग्रह करने पर वे अनिच्छा से तैयार हो जाती हैं। और अयोध्या में आकर वे अपने इस षड्यंत्र का पात्र किसे चुनती है? कैकेयी की दासी मंथरा को। जी, सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर देती हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है, मंथरा ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरस्वती को अपना काम करने के लिए किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो बस एक ऐसा पात्र चाहिए था जो पहले से ही ईर्ष्या, असुरक्षा और हीन भावना से भरा हो। और मंथरा को मंदमती कहा गया है। बिल्कुल। किसी के मन में जो पहले से नकारात्मक भाव हैं, उन्हें भड़काना नए भाव पैदा करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। सरस्वती ने केवल उस चिंगारी को हवा दे दी जो मंथरा के भीतर पहले से ही थी। और अब वही मंथरा, जिसकी बुद्धि फिर चुकी है, महल की छत से सजे हुए नगर को देखती है। और जब उसे पता चलता है कि राम का राज्य तिलक होने वाला है, तो उसका हृदय ईर्ष्या से जल उठता है। वह सोचने लगती है कि किस तरह ये बना बनाया काम रात ही रात में बिगाड़ दिया जाए। उसकी ये प्रतिक्रिया आज के मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझी जा सकती है ना? बिल्कुल। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उसकी पहचान और उसका रुतबा रानी कैकेयी से जुड़ा है। वो सोचती है कि अगर कौशल्या का बेटा राजा बन गया तो कौशल्या बड़ी रानी हो जाएगी, कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा और उसके साथ साथ मेरा यानी मंथरा का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। उसकी पहली चिंता अयोध्या का भविष्य नहीं, अपना भविष्य है। जी, मेरा क्या होगा? ये एक प्रश्न ही बड़े बड़े अनर्थों की जड़ बनता है। और इसी कुटिल विचार के साथ वो उदास चेहरा बनाकर कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी उस समय प्रसन्न है। वे हंसकर पूछती हैं, तो उदास क्यों है? वो मजाक में ये भी कहती हैं कि लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखाया है। पर मंथरा कुछ नहीं बोलती। उसका व्यवहार बहुत भयावह है। वो एक काली नागिन की तरफ फुफकार मारकर लंबी सांस छोड़ती है। इस दृश्य से कैकेयी डर जाती हैं। वो पूछती हैं, सब कुशल तो है? राजा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब ठीक तो है? और कैकेयी के मुंह से सबकी कुशलता, विशेषकर राम की कुशलता का प्रश्न सुनकर उस कुबरी मंथरा के हृदय में और भी आग लग जाती है। उसे लगता है कि देखो, ये भी राम के प्रेम में अंधी हो गई है। इसे अपना हित अहित कुछ सूझ ही नहीं रहा। और तब वो अपना विष उगलना शुरू करती है। हे माई, मुझे कौन सुख देगा? अब मैं किसके बल पर इतराऊंगी? और यहीं से उस षड्यंत्र की नींव पड़ती है जो राम कथा को एक ऐसा मोड़ देगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ओर जहां पूरा नगर आनंद में डूबा है, वहीं नियति, सरस्वती और मंथरा के माध्यम से एक ऐसा जाल बुन रही है जो इस पूरे आनंद को शोक में बदल देगा। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक ही घटना, श्रीराम का राज्याभिषेक, अयोध्या में आनंद, श्रीराम के मन में भ्रातृप्रेम और संकोच और देवलोक में चिंता का कारण बनी, और कैसे सरस्वती ने विमंथरा को माध्यम बनाकर उस आनंद को ग्रहण लगाने की भूमिका तैयार कर दी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे महान ट्रेजेडीज की जड़ें अक्सर बहुत ही सामान्य मानवीय भावनाओं में होती हैं, जैसे असुरक्षा और ईर्ष्या। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।